पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना। यू नो इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मोदी भी प्रेग्नेंट हो सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला। सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गति छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही। आपको तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हुई इस तरीके की बातें करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, लीक डायपर लगाना चाहिए क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बना देंगे तो उनकी कंपनी का बिल। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लॉट नीचे से, निकल जाओ बॉडी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से बहन के। सभी ने ये रील्स देखे होंगे जो मैंने अभी आगे वीडियोस में लगाए हैं। मेरे दिमाग में इतना गुस्सा है, इतनी ये सब चीजें देख के इतनी अराजकता आई है, इतना ज्यादा आक्रोश आया है, बट हर चीज को ना वन बाय वन बात करते हैं। पहली चीज, ये वीडियो पूरी की पूरी इस देश के युवाओं से है, उनके पेरेंट्स से है, उन सभी लोगों से है जो इस देश में रहते हैं और इस देश के वासी है। इज दिस राइट? कोई भी व्यक्ति है, अगर वो गलत है या वो सही है, पर आप में से किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उससे इस तरीके से बदतमीजी से बात करे, इतनी गाली दे के बात करे। पहली चीज, आई होप आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे कि ये सही है या नहीं गलत है, कि किसी ने कुछ गलत किया है तो क्या आपको राइट मिल जाता है उस व्यक्ति को गाली दे के बात करने? दूसरी चीज, व्यक्ति तो गलत है ही नहीं, व्यक्ति ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। इज प्राइम मिनिस्टर मोदी रेपिस्ट? Is Prime Minister Modi ji criminal? Is there any charges against him? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है ऐसा। ना ही वो रेपिस्ट है, ना ही वो क्रिमिनल है। उनके पास तो कोई घोटाले भी नहीं है, समझ रहे हो? उनके पास उनकी खुद की फैमिली नहीं है, उनका खुद का कोई परिवार नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके लिए वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो। उनके लिए जो कुछ है वो मात्र एक देश है। यहाँ पे मैं कुछ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। व्यक्ति घोटाले करता है कि चलो उसकी फैमिली है, किसी को पद मिल जाएगा, किसी को कोई जॉब मिल जाएगी, बट अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो क्या उनकी कोई फैमिली है जो किसी बड़े पद पे बैठी है? उन्होंने किसी को कहीं की मिनिस्ट्री दी हुई है, कहीं किसी को दिया हुआ है कि आप ये राज्य संभालो? ही इज द ओनली पर्सन जो सिर्फ इस देश के लिए काम कर रहा है और एवरी डे काम कर रहा है। एज इज लाइक 75 ईयर्स। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अगर यही सेम चीजें आपके परिवार के, आपके बाप को बोली जाए, आपके दादा को बोली जाए, आपकी मरी हुई दादी को बोली जाए, एंड हाउ यू फील? जस्ट टेल मी हाउ यू विल फील कि जब कोई व्यक्ति मर गया, आपकी दादियां मर चुकी होंगी, हो सकता हो किसी की माँ भी जिंदा ना हो सकता हो किसी का बाप जिंदा ना हो सकता हो किसी का पूरा खानदान मर गया, या हो सकता हो वो खुद ही मर जाए वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपके परिवार को यही गालियां दी जाएं, यही बातें आपके परिवार के लिए बोली जाए, देन हाउ यू विल फील? रात में जब सोते हो ना, नींद आती है ना, तो याद आती है वो हर बात जो आपके स्वाभिमान में कही गई। अगर आप गलत होते हो ना तो एक चोट ये चीज हो जाती है, भाई मैंने ये किया था तो मुझे ये सुनने मिल गया। बट जिस व्यक्ति ने कुछ गलत ही नहीं किया, जिसकी कोई गलती ही नहीं है, वो देश की जनता के लिए काम कर रहा है और फिर भी ये सारी बातें सुन रहा है। सीरियसली। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेलोनी जी। ठीक है, वो तो किसी देश का सम्मान है, किसी दूसरे देश की पीएम है, उनका ना ही इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब था, ना ही सीजेपी से कोई मतलब था, ना ही बीजेपी से कोई मतलब था, ना ही नीट पीपल लीग से कोई मतलब था, ना ही उनका हिंदू मुस्लिम से कहीं तक वो कहीं भी इस पूरे देश में, इस पूरे फ्रेमिंग में, इस प्रोपोगेंडा में वो शामिल नहीं थे। स्टिल इस देश के जो लीचर लोग हैं, जो नीच गलीच, मतलब आप समझे बिल्कुल नाली के जो कीड़े हैं, जो दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, इनके सामने तो राक्षस का ही गुना अच्छे हैं, वो लोग उन्हें बीच में ले आए, उनके साथ गाली गलौज की।
हमारे देश में बात होती है डेमोक्रेसी की, जिसे सब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है। मोदी डिक्टेटरशिप है। आप ये बताइए, एक बात पे अज्यूम कीजिए, आप हैं, ठीक है, आपको इस देश का राजा बना दिया जाता है जहां पे इतने युवा हैं और आपके हाथ में पूरे लोकतंत्र की भागदौड़ है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके मुंह पे आपकी मरी हुई माँ को, जिन्होंने अभी 100 वर्ष की अवस्था पूरी की है, और उसको गाली दे, जिनका आपसे कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों को इस्तेमाल करके आपको गाली दे, इतनी गंदी गंदी। आप देख रहे हैं कि आप 16 से 17 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो लोगों के लिए आदर्श है, आप देश सेवा में काम कर रहे हैं, फिर भी आपको इतनी गंदी गंदी, इतनी नीच, इतनी बुरी गालियां दी जाती हैं। तब आप क्या करेंगे? क्या आप एक्शन नहीं लेंगे? क्या फिर भी आप हाथ जोड़ के उस देश के युवाओं के लिए काम करेंगे? बताइए हमें। फिर भी आप हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि नीट पेपर लीक अब नहीं होगा? हमने एनटीए के 47 जो लोग हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जस्ट आंसर मी। अगर वो डिक्टेटरशिप होती उनके अंदर और वो सच में डिक्टेटर होते ना, तो इन सब ने जितनी ये जो उल जलूल गालियां दी है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को ना, जो हमारे प्रधान पद पे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के राजा हैं, जिन्हें कोई राइट नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लीगल जो एक संवैधानिक पद पे है उस व्यक्ति को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की, इतनी गंदी, इतनी नीचतापूर्ण गाड़ी देने का। और फिर भी वो व्यक्ति शांत है, उसने कुछ नहीं किया है। ही जस्ट वर्क फॉर दी स्टूडेंट्स। क्या भाई पेपर लीक ना हो? अब ऐसी और ज्यादा सुविधाएं कैसे आ पाए? अगर आप डिक्टेटर होते तो आप क्या करते? जब बात आपके परिवार पे आती, आपके माँ पापा को बीच में गालियां दी जाती, आपकी मरी हुई दादी नानी, आपकी घर की माँ बहन, आपके दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड को ये गालियां पड़ती। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि चलो आपने गाली दी, आपने ये सारी चीजें की, बट जब आपकी ये सारी चीजें मांगे पूरी हो गई हैं, नाउ कैन यू टेक दूज वर्ड्स? आप बताओ, कैन यू टेक दूज वर्ड्स बैक? आपने इतनी सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जिसका कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रोटेस्ट में थे उनमें से 5000 लोग जो थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इज दे रियली आर स्टूडेंट्स? सीरियसली? मतलब आपने एक पार्टी बनी जिस ट्रेंड में चली, उन ट्रेंड्स में जो 3 प्रवक्ता थे उनके, सौरभ दास, विजय तदहिया, विजय दीप के, उनका बैकग्राउंड चेक किया कि वो किस पार्टी से, मतलब बुद्धि आपकी खो गई है, आपके आंख नाक कान देखने के लिए हैं, और आप, मतलब मैं सच बताऊं ना, इन सबको चेक करने की जरूरत है कि ये लोग जॉम्बीज तो नहीं है, पैरासाइट्स तो नहीं है, इनके दिमाग के अंदर क्या, मतलब क्या कीड़ा घुस गया है जो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। और इस बात का कहीं से कहीं तक भी किसी भी संवैधानिक पद को लेके इस तरीके की बात करना जो बहुत गलत है। और ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, बट इसकी जो बात है इसके पीछे इस स्टैंड कौन लेगा? कौन क्वालिटी ऑफ स्पीच पे बात करेगा? कौन स्टैंडर्ड ऑफ स्पीच पे बात करेगा? कौन चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बात करेगा? कौन ये बताएगा कि ये आप सही बोल रहे हो, ये आप गलत बोल रहे हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको पता है भाई, ये ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी मुंह उठाता है, कुछ भी बोल देता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। वो पुलिस को गाली देता है। अभी कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था, उन लोगों ने भी स्टोरीज लगाए होंगे जिन्होंने आर्मी को गालियां दी हैं। आई विल पोस्ट दैट वीडियोस जहाँ पे आर्मी के मुंह पे उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उनके हेलमेट छीने जा रहे हैं, उन्हें पत्थरबाजी मारी जा रही है सीरियसली आर्मी के जवानों को, और उनके मुंह में ये बोला जा रहा है आप हमारी कोई सुरक्षा नहीं करते, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपसे देश नहीं चल रहा है, आप जाके मोदी से बात करो। भाई वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बहुत आसान है प्रोटेस्ट में गाली गलौज करना, प्रोटेस्ट में मारपीट करना, प्रोटेस्ट में पत्थर फेंकना, प्रोटेस्ट में वैन तोड़ना, प्रोटेस्ट में ट्रेन जलाना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, उन्हें बैड टच करना बहुत आसान है। किसी दूसरे के परिवार पे उंगली उठा देना, किसी पे पत्थर फेंक देना, किसी की माँ बहन को, मतलब बिल्कुल उन्हें नीचता का अपना प्रदर्शन करना। पर बहुत मुश्किल है कि पुलिस बनके वहां पे अपना फर्ज निभाना। बहुत मुश्किल है कि जहां पे आप अपने खून पसीने से इस देश की सेवा कर रहे हो, अपने तन मन अपनी पूरी जवानी देश के जवान बने रहने में, देश की सहूलियत में बिता रहे हो, वहां पे बहुत मुश्किल है गालियां सुनना, ये सुनना कि आप ये गलत कर रहे हो। बहुत मुश्किल है अपने ही परिवार के लिए, अपनी माँ बहन के लिए गाली सुनना। बहुत मुश्किल है किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए जो आपके परिवार में अब नहीं रहा, उसके प्रति गालियां सुनना। बहुत मुश्किल है इसके खिलाफ एक्शन लेना।
तो ये वीडियो सच में मतलब मैं आपके मतलब मुझे तो एकदम आश्चर्य होता है उन माता पिताओं पे जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। मतलब जहाँ पे बात संस्कारों की आती है, एक लड़की कहती है कि मुझे ये 4 घंटा हिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट द फकिंग राम इज दिस? सीरियसली, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड श्री राम। और यहाँ पे जो मैंने बोला है ना लॉर्ड, ये वर्ड भी गलत है। श्री राम और श्री कृष्ण के लिए आप ये बातें यूज कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई आप सनातन से हो। अरे मूर्खों, सनातन का ना एस भी नहीं पता है आपको, सनातन का सा भी नहीं पता है। जिस दिन सनातन का 1% भी जानोगे ना तो सीखोगे दूसरों का सम्मान करना, सीखोगे दूसरों की आस्था को सम्मान देना, सीखोगे गुरुओं का आदर करना। भाई वो विजय तदैया प्रेम भाई बोलता है। मतलब कितने प्रोपोगेंडा चल रहा है, कितनी ब्रेन वॉशिंग चल रही है, लोगों का दिमाग गिर गया है, उनके माता पिताओं का दिमाग गिर गया है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। यहाँ पे बात आती है सिर्फ संस्कारों की जो आजकल के बच्चों को मिले ही नहीं। क्योंकि अगर अच्छे संस्कार होते, अच्छी परवरिश होती तो वो किसी इतने बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करते। आप जाओ ना, आपके दादाजी हैं, कोई आपके दादाजी को इतनी मुंह पे गाली दे के चला जाए, कोई बोले कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, भाई आग लग जाएगी, तुम वही उसे मार दोगे। ये नहीं देखोगे कि फिर पुलिस को केस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसी बातें की गई है एंड पीपल आर लाफिंग। Seriously, this kind of youth we are having in this nation. इतनी ज्यादा मुझे गंदगी फील हो रही है ना, इतनी ज्यादा, और सच में हो रही है कि मेरे आसपास रहने वाले लोग इतने गंदे, इतने ढीठ और इतने बेशर्म हैं जो किसी व्यक्ति के लिए इतनी घिनौनी बातें कर सकते हैं। और सच में ये बात है ना, मैंने दिल से बोली है। वैसे तो मैं जितनी सारी वीडियोस बनाती हूँ मेरा खुद का रहता है मन पे, कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता, कहीं से पढ़ा लिखा नहीं रहता, मेरा जो रहता है मेरे सामने से मैं रखती हूँ। बट यहाँ पे ना मुझे सच में इतनी गंदगी फील हो रही है ना हमारे आसपास कि हम इस जनरेशन में रह रहे हैं, हम ऐसी जनरेशन में ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जिन्हें दूसरों का सम्मान करना नहीं आता, जिनके लिए हर चीज, जिन्हें शिक्षा पद्धति का, चीजों का, शास्त्रों का, सनातन का, किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, जिनके लिए एकमात्र चीज जो है वो है गाली। उन्हें सिर्फ आती है तो कुछ करना, वो है गाली। उन्हें आता है कुछ देना, वो है गाली। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों का अपमान करना, किसी के सम्मान में आपत्तिजनक टिप्पणी करना। आई विल शेयर सम पोस्टर, आप देखोगे कि वहां पे कितनी गंदी गंदी बातें करी गई है। मैं सच में इस देश के युवा से कुछ भी नहीं कहना चाहती, बिकॉज उन्होंने अपनी बुद्धि, अपना दिमाग बेच दिया है। और उनके माता पिताओं से बस इतना कहना चाहती हूँ कि काश आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते, उन्हें सिखाया होता कि अच्छी परवरिश क्या होती है, अच्छे संस्कार क्या होते हैं, तो आज देश का जो नक्शा इस तरीके से है, जो ये जिस तरीके से पिक्चर्स हमारे सामने आ रही है, इस तरीके से नहीं आती। क्योंकि माता पिता ने कभी अच्छे संस्कार दिए नहीं और बच्चों को कभी अच्छे संस्कार मिल नहीं पाए। इसलिए इस भारत देश की ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई भी, चाहे फिर वो आतंकवादी हो, चाहे फिर वो कोई विदेश का बंदा हो, आता है, ब्रेन वॉशिंग करता चला जाता है, क्योंकि उनके पास खुद की सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।